हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में दो एंगल पे जो रेंज है वो इक्वल है, तो इन दोनों सिचुएशन में जो टाइम पीरियड होगा उनका हमें रिलेशन बताना है, रेंज में कौन सा सही होगा। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि रेंज अगर किसी एंगल थीटा पे हमें आर मिलती है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि जो 90 माइनस थीटा होगा उस पर भी हमें सेम रेंज मिलेगी। ये यहाँ पे प्रिंसिपल, ये फंडामेंटल पता होना चाहिए। उसके बाद अब देखो T1 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो T1 है, टी का क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बटे जी होता है। तो हमने लिखा 2u साइन थीटा बटे जी। सिमिलरली जब हम T2 लिखने जाएंगे तो लिखेंगे 2u साइन, अब की बार थीटा ना लिख के 90 माइनस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा बटे जी। ये हमने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा था किसी प्रक्षेप की दो प्रक्षेपण कोणों पर क्षैतिज परास समान है। मतलब क्षैतिज परास समान तभी हो सकती है जब वो दोनों प्रक्षेपण जो कोण हैं उनका सम 90 हो। तो अगर एक थीटा लिया तो दूसरा हमें 90 माइनस थीटा कंसीडर करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। अब देखो, अब T1 और T2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही तो फाइंड करना है कौन सा रिलेशन मिलेगा। अब देखना, आप जो साइन 90 माइनस थीटा है वो कॉस थीटा बना देगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। जब हम T2 और T1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, यू और यू स्क्वायर हो जाएगा। और साइन थीटा और कॉस थीटा और 2 है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। यानी कि T1 T2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। और एक जी बाहर हो जाएगा और एक दो बाहर हो जाएगा, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो रेंज का मिल जाएगा। यानी कि T1 और T2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे रेंज के। अब आप इसको याद भी कर सकते हो, कैसे आया वो मैंने समझा दिया। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब देखो, मैं क्या करूँगा, रोज़ मॉर्निंग में आपको एटलीस्ट 5 एक्सक्लूसिव क्वेश्चन दिया करूँगा, और जो अपनी सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी। एच मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक गेंद गिराई जाती है जो अर्थ पर टी सेकेंड में पहुंचती है। तो जब T/3 यानी कि 1/3 ऑफ टाइम पीरियड में गेंद की जो पोजीशन है वो क्या होगी। तो देखो, जो H बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा, यानी कि जो हाइट है उसमें एक रिलेशन आएगा हाफ जी। अब टी स्क्वायर किस पे फाइंड करना है, T/3 पे। तो टाइम पीरियड को हम T/3 लिखें तो T/3 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा H बराबर हाफ जी टी स्क्वायर मिल जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये पूरा हमारा क्या है, H। यानी कि जो H/9 आया T/3 टाइम के बाद, H/9 ये कहाँ से आएगा, ये जहाँ से उसको बॉल को रिलीज़ किया गया है। लेकिन सारे ऑप्शन जो हैं वो किस टर्म्स में, अर्थ के सरफेस से। यानी कि अगर H टाइम T/3 में जो है वो जहाँ से रिलीज़ करी गई है वहाँ से अगर H/9 पे आई है तो नीचे से अगर निकालना चाहें तो H माइनस H/9 कर देंगे, क्योंकि पूरी हाइट H है। पूरी हाइट H है तो अगर रिलीजिंग पॉइंट से H/9 है तो ये फर्दर रेस्ट निकालने के लिए हम H माइनस H/9 करेंगे। जब इसको एलसीएम लोगे तो हमारा 8H/9 यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि ये न्यूमेरिकल हैं, आप कह रहे हो कि एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। देखो, ये न्यूमेरिकल हैं तभी ये एक्सक्लूसिव है। देखो, इनसे कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं पता था शायद। ठीक है, तो इस सीरीज को एकदम कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। आपको रियलाइज़ होगा एग्जाम हॉल में कि जिन क्वेश्चंस पे, जिन एरियाज़ में जो हमें स्किप एरियाज़ होते थे उनमें अब स्किप करने की नीड नहीं रह जाएगी अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड टी है तो मीन पोजीशन से आयाम के आधी दूरी तक जाने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चंस जनरली बनते हैं, कभी आधी दूरी तक, कभी 1/3 दूरी तक जाने में। तो इसको ध्यान से समझ लो क्या इसमें करना है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो होता है y = आयाम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जो विस्थापन है जो उन्होंने क्या कहा है, आधा, आयाम का आधा है, यानी कि आयाम के आधी दूरी तक जाना है तो a/2 लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी समझनी है कि ए से ए जब कट हो जाएगा तो इधर 1/2 बचेगा, और 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं। साइन 30 का मतलब हम इसको साइन π/6 लिख सकते हैं। तो ये साइन से फिर साइन खत्म हो जाएगा। अब हमें सिंपली मिल गया ओमेगा टी, मिल गया π/6। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π बटे टाइम पीरियड इंटू टी। ये हमें कितना मिल गया, π/6। अब देखो आंसर मेरी नज़रों के सामने है, क्योंकि पाई से पाई कट गया। हमें टी का मान निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, T/2 इधर आएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसको मैंने आपको अप्रोच बता दी कैसे करना है। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना है कि 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब उसके आयाम के 1/3 मीन पोजीशन से 1/3 तक जाने में उससे कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जो 1/3 वाला है ये क्वेश्चन आ रखा है। तो आई होप कि आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करोगे। यदि अर्थ की रेडियस r है तो वह हाइट हमें बतानी है जिस पर जो ग्रेविटी का मान होगा वो 1/4 हो जाएगा उसके सरफेस से। उस हाइट की हमें वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ r। ऑप्शन है 1/4 या 3r/4 या r या r/8।
तो देखो कैसे करना है आपको। ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, G m/r², सिंपली अर्थ की सरफेस के लिए। देखो कैलकुलेशन पार्ट आप देखो समझते चलो, बाकी आप ग्रुप एक्स की तैयारी कर रहे हो, 12th पास आउट हो, तो कैलकुलेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अगर नहीं भी पेन विदाउट यूजिंग पेन पेपर कर सकते हो, अगर आप समझ लोगे तो मेंटल कर सकते हो, मैं ये सपोज करके चलता हूँ। तो ठीक है, ये सिंपली फॉर्मूला होता है अरफेस सरफेस के लिए। अगर h हाइट पे जाएगा वो, तो फिर g डैश वेरी कर जाएगा, किस तरह से, Gm/, अब की बार r+h कर देंगे, हाइट पे जाने पर जो रेडियस है वो r+h का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम हमें ये करना है इस क्वेश्चन में, हम अगर यहाँ पे r² से, रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा g डैश पे। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये इतना जो ब्रैकेट में है वो Gm/r² लिखा है, जिसको हम g लिख सकते हैं। यानी कि जो जी डैश है, यहाँ से हम जी डैश है वो क्या लिख सकते हैं, जी, इस पूरे ब्रैकेट वाली चीज़ को हमने जी लिख दिया, क्योंकि ये इनिशियली जी का फॉर्मूला था, G r² / r+h का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब जी डैश जो है उन्होंने कहा है कि जी का 1/4 है, यानी कि जी डैश की जगह पे हम जी बटे, और कैलकुलेशन देखते चलना, 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि इसको इक्वेट किया तो जी से ये जी कट गया, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का गुणा तो r² में हो जाएगा, और इधर 1 बचा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि हमें मिल जाएगा r+h का होल ऑफ स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, 4r²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r², जब स्क्वायर 4r पूरे का स्क्वायर, ठीक है, तो r+h का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2r मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यानी कि इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो 2r मिला। यानी कि हाइट अगर निकालेंगे तो 2r में से ये r घट के r मिल जाएगा, यानी कि उस रेडियस की हाइट पे जाने पर जो है वो 1/4 हो जाता है। वैसे सबको ये याद होगा, हमें पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आया। आपको ये नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से कैलकुलेट करने लग जाना है। तभी मैं हर बार कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे। आपको आंसर्स भी याद हो जाएंगे, जितने ये फेमस क्वेश्चन होते हैं जो सभी उसमें मिल जाते हैं, सभी प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी कमांड अच्छी होगी इन पे, तो आप फिर क्लिक करोगे, देख के ही क्लिक करोगे। मोनोएटॉमिक गैस जिसके लिए गामा 5/3 होता है, कि 1 मोल को किसी डाईएटॉमिक गैस जिसका गामा 7/5 होता है, इनमें मिक्स कर दिया गया, दोनों की क्वांटिटी 1 मोल ही है, तो मिक्सचर के लिए गामा का मान क्या होगा। देखो वैसे गामा जो होता है वो क्या होता है, Cp और Cv का रेशियो होता है, ठीक है, Cp/Cv बराबर गामा होता है। अब देखो कैलकुलेशन फ़ोन की स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने टाइप किया है। अब देखो स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा होगा, हमें क्या करना है, Cp को जो मिक्स के लिए Cp होगा वही तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और जो मिक्सर के लिए Cv होगा वही यहाँ पे रखेंगे। अब देखो मिक्स के लिए किस तरह से इन्होंने किया है कि जैसे Cp है तो 3/2 RT प्लस, अब देखो दोनों के लिए आपको, अब बाकी आप समझदार हो, स्क्रीन पे देख सकते हो कि बस ये है कि दोनों को जब मिक्स करके निकालेंगे तो इनका मीन निकालते हैं, मतलब उसका Cp प्लस उसका Cp/2, तो वो रिजल्टेंट Cp हुआ। सिमिलरली उसका Cv प्लस उसका Cv/2, डायटोमिक और मोनोटोमिक का दोनों का जोड़ के बटे 2 करेंगे तो रिजल्टेंट Cv निकलेगा। और फिर फाइनली आपको दिख रहा होगा कि Cp/Cv किस तरह से हमारा 1.5 आ गया है, मतलब 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।